आज हम हैं देवता साहब भोंदरा जी के परिसर में और आज देवता साहब के बारे में बहुत सारी हम कहानियाँ आपके सामने लेकर आएंगे और बहुत ही शक्तिशाली देवता है हमारे हिमाचल प्रदेश के। मैं जानना चाहता हूँ जी, जैसे भोंदरा देवता जी है, यहाँ का इनका इतिहास क्या है, ये कैसे यहाँ पर आए? ये मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा है, मतलब ना कम से कम 45 गांव हैं, 7 पंचायतें आती है उसमें। हाँ जो इसमें अंदर में आ गया वो मतलब ठीक हो के ही जाएगा। और एक चीज़ इसकी और है कि मतलब ये ऐसे नहीं करता तुरंत किसी को लग जाएगा भाई तुरंत नाश, ऐसा नहीं करेगा। जब अत्ती पर मतलब आ जाएगा तब लगेगा, जहाँ लगेगा तो फिर मतलब बचे उसका सत्यानाश ही करेगा। जैसे लोग आते हैं कि लोग बोलते हैं ना, किसी पर कोई साया लग गया, कुछ लग गया, तो देवता साहब उसका भी समाधान निवारण करते हैं। एक तो केस ऐसे था, मतलब यहाँ से गई लड़की दौड़ के, अच्छा, उल्टे फंस गई वहाँ पर, टांग फंसा दी ऊपर नीचे लटकी। मैंने कहा मरेगी ये लड़की। आपको जैसे देवता साहब जब लंकड़वीर जी आपके शरीर में आते हैं तो ये कब से आना स्टार्ट हुए? ये तो मैं उस वक्त पढ़ता था छठी में। तो जो पहली बार शरीर में आए थे तो कैसा लगा था? कोई मालूम नहीं लगता, जैसे एक ठंड जैसी लगती है। अब जो चीज मैंने सोची है कि मैं ये बोलूं, वो नहीं बोले जाती थी। वहाँ जो है मतलब महाराज अपनी वो चीज बोलते थे। आपने सुना डायन का नाम? कई लोग बोलते हैं हमको जोड़े में दिखी लाल, उसमें वो तो परछाई आपको दिख रही है। अब जो लड़की मेरे साथ अभी बात कर रही है तो परे बुड्ढी जैसे दिख जाएगी, उससे परे कुछ और दिख जाएगी, है चीज वही है। मतलब वो आती होनी ना किसी के शरीर के अंदर? बिल्कुल। तो जब किसी पर आ गई तो उसको तो लेके मार के जाती है या? बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ेगी थोड़ी। अब चुड़ैल दिखी है आपको कभी ऐसी नेगेटिव शक्तियों का सामना हुआ? भूत, चुड़ैल, डायन, पिशाच? मेरा हुआ। हाँ। तो एक नाला जैसा आता है, तो वहाँ जो है मेरे को एक छोटा बच्चा दिखा। उसके थोड़ी देर बाद जो है मैंने उसके पैर पर वो नजर मार दी, पैर पीछे। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और दैवीय एपिसोड आप सबके सामने। आज हम हैं देवता साहब भोंदरा जी के परिसर में और ये रोहडू के तहसील रोहडू के एक गांव में होता है। और आज देवता साहब के बारे में बहुत सारी हम कहानियां आपके सामने लेकर आएंगे। देवता साहब का इतिहास, क्योंकि माना जाता है कि देवता साहब जो है, भोंदरा देवता है, वो बहुत, उनका जो जगह है, स्थान है, वो लोगों में श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा है और उनका स्थान भी बहुत ज़्यादा बताया जाता है और बहुत ही शक्तिशाली देवता है हमारे हिमाचल प्रदेश के। तो मैं शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ है रोशन लाल जी, जो कि देवता भोंदरा जी के कारदार है। तो मैं स्वागत करता हूँ जी आपका। और कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। मैं जानना चाहता हूँ जी, जैसे भोंदरा देवता जी है, यहाँ का इनका इतिहास क्या है, ये कैसे यहाँ पर आए और कैसे कैसे आप लोग इनको मानते हैं? मैं सबसे पहले देवता भोंदरा को नमन करता हूँ। हाँ जी। और परमिशन देवता भोंदरा से चाहता हूँ कि भाई देवता भोंदरा के बारे में, इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देवता भोंदरा मतलब है, देवता भोंदरा और देवता बछींचर दो है मतलब हमारे। अच्छा। जो बछींचर है वो यहीं बिछूंच का ही है, मतलब पहले से कहावत ये है कि भाई यहीं का है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा भोंदरा है, ये मतलब नदौन का बादशाह हुआ करते थे। वहाँ 2 भाई थे। अच्छा। वहाँ से मतलब आए, मतलब कहाँ, कोटखाई में। कोटखाई में एक जगह है जंगल में, वहाँ तो वहाँ से मतलब एक भाई वहीं रहा कोटखाई में, वहाँ कोटी में, मतलब ग्याड़ में बोलते हैं, इसका बड़ा भाई। ये वहाँ से आया, मतलब यहाँ एक ऊपर पहाड़ी पर एक झूठी जगह है, जगह का नाम है। वहाँ से इसने मतलब एरिया देखा, चारों तरफ नज़र मारी, मतलब इसने कि भाई कहाँ अच्छी जगह है। जी। तो ये छूंच में ऑलरेडी पहले मंदिर था बछींचर का। तब इसने मतलब देखा कि भाई अच्छी जगह है, जगह इसको पसंद आई, तब जाके मतलब वहाँ से इधर आया है। अच्छा 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 अच्छा। और जैसा कि मैंने मंदिर देख रहा हूँ मैं, ये जो रस्सी है, ये भुंडा उत्सव वाली रस्सी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ये तो रस्सी, मतलब ये रस्सी नहीं है मामूली, ये यज्ञ मतलब पवित्र धागा बोलते हैं इसको। हाँ जी, यज्ञ पवित्र है। जी जी। ये मतलब जब भुंडा महायज्ञ होता है उसी टाइम बनाई जाती है। हाँ। और जब मतलब बेड़ा इसको क्रॉस करेगा उसके बाद इसको यहाँ ले आया जाता है, फिर इसका धागा जो है इसके चारों तरफ मतलब डाला जाता है। एक किस्म से मंदिर
देवता के गले में पड़ गया मतलब धागा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जैसे पंडितों के धागा पड़ता वैसे ये भी मतलब मंदिर में पड़ा है मतलब धागा। हाँ। तो जो हम बोंद्रा देवता जी है, इनके और भी भाई है? किसके? देवता साहब के और भी भाई है? नहीं, बाकी तो है इसके साथ है, बासु है और बासु है। बासु है। बासु मतलब वो जी यहाँ नहीं थे पहले, अच्छा वो अच्छा। वर्ष से आए हैं हाँ। बासु जी। जो देवता साहब है ना, उनका जो मोहरा है हाँ जी। उसमें जो है बासु महाराज का भी मोहरा लगता है साथ में, वो क्या क्यों लगाया जाता है? ये कारण ये है कि मतलब जो ये था ना देवता, ये मतलब ज़्यादा बहुत ही तेज था, मतलब जैसे लगाया जाता था ना तो मतलब छोटी मोटी गलतियां किसी कोई करता था तो मतलब ये बख्शता नहीं था। अच्छा, माफ नहीं करते थे देवता माफ साहब? नहीं करता था। अच्छा। तो बस वो ब्राह्मण है, थोड़ा शांति प्रिय है, हाँ। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए उसको लाया गया। अच्छा तो अच्छा। पहले बुजुर्गों ने मतलब हाँ, तब जाके मतलब थोड़ा शांति में मतलब रहा, बस थोड़ा मतलब बैलेंस बना रहे। बैलेंस बना रहे। हाँ। हाँ, इसलिए वासुदेव को ले आए। अच्छा 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 अच्छा। और जो ये मंदिर है ना जी, ये तो देखो कितना प्यारा मंदिर है, पर ये तो पौराणिक होगा ये वाला मंदिर। हाँ जी, हाँ ये जी। नया बनाया होगा ये वाला ना? ये नया तो अभी मतलब अब समझो आप 14 से शुरू हुआ इसका कार्य। अच्छा 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 हाँ जी, अच्छा। अभी चला हुआ है मतलब अभी काम भी चल रहा है, तो मैं अपनी ऑडियंस से क्षमा भी चाहूंगा, थोड़ा साउंड पीछे से आएगा। हाँ। पर ये मंदिर का कार्य चला है तो उस साउंड को आप इग्नोर कीजिए। हाँ जी। थोड़ा सा और आप देवता साहिब के बारे में बता दीजिए कि इतना, जब मैं सुन रहा था, जब भी मैं रोडू आया तो मुझे सबने ये बोला कि भाई सभी देवी देवता की जरूर करना वीडियो, लेकिन बोंद्रा देवता के पास आप जरूर जाना, है ना? सबने मेरे को ये बोला क्योंकि उनका जो विशालकाय लोगों के अंदर प्यार है भरा हुआ, और कहते कि एक होती ना जगह जमीन भी बहुत ज्यादा है और बहुत सारे गांव आते हैं, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए कि इतना ज्यादा लोगों के बीच में प्यार क्यों है, जगह कितनी है, और कहाँ कहाँ तक देवता साहब की मान्यता फैली हुई है? ये मतलब इसका एरिया बहुत बड़ा है, मतलब ना कम से कम 45 गांव हैं, 7 पंचायतें आती है उसमें। 45 गांव? ओके, हाँ, अच्छा 7 पंचायतें मतलब है। अच्छा जी, अच्छा जी। इस एरिया में समझो खदराड़ा ऊपर से कदर हाँ आगे बराड़ा, हाँ। मतलब ये एरिया मतलब पूरा 1 महीने के मतलब टूर में निकलता है, मतलब मेला लगता है सब जगह अच्छा गाँव अच्छा। में। तो पूरा 1 महीने में मतलब एक दिन नहीं लगा पाता है, मतलब पूरा कवर कर जाता है। तो कहीं बीच में आधे गांव ऐसे मतलब जहाँ जाता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो वो मेले बीच में मतलब मनाए जाते हैं। अब जैसे अंदरेवठी है, अभी जाएगा वहाँ पर 7 वैसाख को, वो भी नहीं, आज से पार धारा है, धारा भी 4 वैसाख को जाएगा, मतलब अभी अभी निकलेगा बाहर। अच्छा अच्छा ये अच्छा है। अच्छा। तो ये शुरू यहाँ से गोटी से शुरू करता है दौरा, मतलब बाड़ी से, बाड़ी से शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद एक मेला बहुत है ऊपर छपुट्टी में, शॉर्ट मतलब टर्म है, मतलब ये थोड़ा धारा जाएगा उस टाइम तीन जगह जाता है। उसके बाद फिर निकलता 25 इसको साउंड को बाहर। अच्छा। फिर पूरा 1 महीने मतलब 25 भादों को वापस आएगा। जगोटी से शुरू करेगा, मतलब जगोटी, बूट, कलड़गी, कोटी, कोटी से बाला, गड़ाई, कुई, ऊपर जाएगा फिर केवड़ी, बिजक्शल, पेकदार, पगास, संगटेड़ी, सरास होते पार को निकल जाएगा मड़खून को। वहाँ से फिर 8 में जाएगा पार बसला, बसला से जाएगा पार ढाल, बटाड़ी, वहाँ से फिर आगे जाएगा बराड़ा, लास्ट है वो मतलब बाउंड्री आ गए। अच्छा अच्छा। बराड़ा से फिर वापसी मतलब पीछे को टर्न कर जाएगा ब्रासली, ब्रासली से कांसा कोटी मतलब पहुँच जाएगा उधर बलसा, बलसा से कराड़ी, कनेवरा, नौई, बाणसा से फिर वापसी आ जाएगा। ये पूरा टूर 1 महीने का। अच्छा 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 अच्छा। और कोई जैसे होता है ना, एक पुरानी दंत कथाएं होती है, हर देवता की अलग अलग होती है। अच्छा, तो बोंद्रा महाराज की भी आप कुछ अगर पुरानी कहानी बताना चाहते हो जो बुजुर्गों से चली आ रही होती है, उनको सुनने में मजा आता है बहुत, अच्छा। तो कोई ऐसी कहानी बता दो। पुरानी कहानी तो इसकी ऐसी है, मतलब जो सिंचन है इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी, मतलब कि भाई इसके सामने जो इसको मानता नहीं था मतलब नहीं टिक पाए। अच्छा जी। तो यहाँ हुआ करते थे, मतलब एक पार गांव है मचौती से ना दरजाल, हाँ एक था मतलब राजा ही बोलेंगे, उस टाइम राजा था, काफ़ी फेमस था, दरसाड़ू बोलते थे। एक वो था, एक इधर ऊपर था कपाण पार, एक वो था, मतलब एक यहीं ऊपर गांव है राठी गांव, अच्छा। गांगू राठी बोलते थे उसको।
वो था। तो वो तीनों जो है ना इसको मानते नहीं थे। अच्छा। अब जो कुपाण है मतलब वो ऊपर वाला, वो क्या करता था कि भाई पहले जो है मतलब वो पूजा के लिए जब पानी आता ना जहाँ से, तो पहले 18 टोकनी उसके वहाँ पहुँचानी पड़ती थी पुजारी को, अच्छा। तब जाके एक झारी देवते बंदरे को मिलती थी हम्म। पूजने के लिए। हम्म। और उसके बाद जो ये ऊपर मराठी है गाँव, यहाँ भी सेठ था तगड़ा, हाँ। पूरा एरिया उसका ही है, जमीन हाँ। उसी का था। उसका खात्मा हो गया ना, अच्छा। तो मतलब वो भी क्या करता, जैसे बढ़िया बकरे वगैरह काटता था तो अपने नाम पानी डालता था, इसके नाम के नहीं था। अच्छा, देवता साहब के नाम से नहीं देवता डालता साहब था। को नहीं डालता था, अच्छा। मानता नहीं था। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद पार दसाड़ वाले की बारी आई। हम्म। अब वो भी था जब मतलब क्या होता है, जैसे बैसाखी अब आ गई ना जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तब मतलब फूलों का एक माला लगती है, मतलब स्पेशली ब्रास ब्रास जो फूल होता है ना, एक फूल गया मतलब वो लाल किस्म का होता है, तो वो लगता था। लेकिन वो क्या करता था, सोने का लगाता था, मैं वहाँ से यहाँ तक दरसाल से, अच्छा। बोलते थे ना फेमस राजा, नहीं मानता था ना इसकी जिद में, सोने का लगा देता था, भाई तू फूल का लगाता, मैं सोने का लगाता। अच्छा। अच्छा। तो वे तीनों ऐसे थे, तो मतलब तीनों का खात्मा हुआ उसमें, अच्छा। मतलब कोई मतलब बचा नहीं है। हाँ। अब जो मराठी है, गाँव मराठी, हम्म। उसकी जमीन में, बल्कि हम अब बसे हुए इधर बाहर से आए हैं, हम तो कोई से आए हैं, हम्म। और कई मतलब चील से आए, कई कहने से आए, 2-3 बस्तियाँ हैं। और इधर मतलब टिलरी में भी मतलब ऐसी है, लालटे मतलब इसने ले आए। हम्म। और ये पार वाला भी खत्म, ये जंगल जो है ना पार दिख रहा, हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा उसका था, मतलब खेत है इसमें अच्छा जी। बड़े, खात्मा हुआ उसका। तो शक्तियाँ इसकी ये है पहले से, पहले की जो शक्ति है ना जी, तो शक्ति और अपरंपार है। उसके बाद बीच में भी कई ट्रेजडियाँ हुई, इसके साथ ही ट्रेजडी हुई अच्छा। देवते के साथ ना जी, मतलब चोरी ले गए, मूर्तियाँ ले हाँ, गए मैंने सुना था ये। जी। मूर्तियाँ ले गए तो थे। उसमें भी मतलब जो आज तक जो भी देवते ले गए वापस कोई नहीं आया, हम्म। कोई भी नहीं आया। लेकिन ये की देवता है, मतलब जहाँ ले गए ये अपनी रैयत के अंदर उन्होंने रखा हुआ था, अपने किसके अंदर? मतलब अपने एरिया के अंदर ही। इसके अंदर बाहर नहीं गया। हाँ। हाँ। जो चोरों ने ना हाँ। वहाँ से चले गए। हाँ। अब सौदा करना होना ना उन्होंने मूर्तियों का, मतलब अब एक मूर्ति कई लाखों की मूर्ति है, अच्छा। अच्छा। तो बिजनेस करने के लिए। हम्म। तब वो अब देखो ना, अब शक्ति की बात, यहाँ से वो विंगल के चले गए। अब 2 तो चले गए सौदा करने के लिए, उधर क्या बोलते हैं राजस्थान। अच्छा। अच्छा 3-4 उनकी रखवाली के लिए रखे उन्होंने वहीं। हम्म। तो बीच में वो कुछ सामान वो ले गए थे, इसका मतलब ना बेचने के लिए, तो बेच बूझ दिया ना। हम्म। तो बीच में क्या हुआ कि मतलब वो जो इधर वाले थे ना 3, वो भी निकल गए ऊपर खदराड़ा होते सोंगरी। हम्म। तो वहाँ बल्कि पुलिस वाले ने पूछा उनको, तो बोला कहाँ जा रहे, बोला हम तो रामपुर जा रहे हैं। हम्म। तो वो चोरी थे ना जिन्होंने ले गए, हाँ जी, हाँ जी। तो रामपुर ने वापिस आके मुड़ के कहाँ चले गए, चढ़गांव। हम्म। तो पैसा नहीं था, फिर वहाँ 2-3 दिन दिहाड़ियाँ की उन्होंने, अच्छा। पैसा बनाया। हाँ। फिर वहाँ से चले सीधे दिल्ली, बस पकड़ी दिल्ली में। हाँ। अब दिल्ली में मतलब वो जो है मतलब एक लेंटर पर रह रहे थे 2-3 दिन से। अच्छा। तो वहाँ किसी लाले ने मतलब देख लिया, भाई ये रह रहे, रोज ही रह रहे, यहाँ क्या चक्कर है। हाँ। तो वहाँ से एटीएस का मतलब ऐसा ही जा रहा था उधर, तो उसने उसको बोल दिया, अरे बोला यार इधर ही 2-3 आदमी बोला ये रहते हैं, अरे होने यार कोई दे मरने वाला। उसने भी लाइट ले लिया, लाइट ले लिया। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ी दूर आगे चले गया वो। हाँ। फिर उसके माइंड में स्ट्राइक हो गया, फिर आए बोले अरे यार वो देवता की चोरी हुआ, क्या हो सकता है। हाँ, आया खबर मुड़ फैल के, गई होनी ना वहाँ तक भी, है ना? हाँ हाँ, तो वो पूरी इसमें डाला हुआ था ना, न्यूज़ में डाला हुआ न्यूज़ था। में डाला हुआ हाँ, था। अच्छा। तो वापिस आया, तो उसने पूछ लिया, बोले भाई क्या किया तुमने, उसने ऐसे ही पूछ लिया। हाँ। तो उनके मुंह से मतलब अब देवते की शक्तियाँ मतलब साबित होती है, हाँ। क्योंकि ऐसा निकल गया कि भी मन हमने देवता चोरी किया, अच्छा, निकल गया उनके मुंह से? मुंह से निकल गया देवता चोरी किया। अच्छा। बस जैसे निकला, फिर पकड़े उनको, ले आए फिर स्पॉट पर। हाँ। फिर वो देवता भी ले आए यहाँ पर। हम्म। अब जब देवता यहाँ ले आया तो जो पब्लिक को मतलब कुछ ऐसे होता है, मतलब जो कुछ चेंजिंग जब होती है तो कुछ घटना होती है, कुछ चेंज किसी संस्था में होना है या किसी जगह का होना है, तो कोई न कोई ऐसी घटना घटती है। तो उसी टाइम भी ऐसी
घटना घटी थी। अच्छा। और देवता भी कुछ शायद पब्लिक से कुछ नाराज हुआ होना हाँ। कि मान्यता मतलब ठीक से नहीं चल रही थी। लेकिन जब गुम होने के बाद जब जिसने जनता को देखा, जनता कैसे तरस रही थी मतलब इसके लिए ना जी, हाँ। भटक रही थी सब जगह, कोई नाले में ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई गाड़ी में मतलब चला हो, कहीं चारों तरफ मतलब पूरा एरिया मतलब इसका रैयत का जी जी। सारा परेशान था। हाँ जी हाँ जी। तब इसने सोचा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है कि पब्लिक मेरे को अभी भी चाह रही है। तब जाके मतलब 11 दिन के बाद वापस प्रकट आया मतलब 11 दिन के अंदर अंदर 11 दिन के अंदर अंदर मतलब पूरी मतलब मूर्तियाँ मतलब वो 3 ले आए ना वहाँ से पकड़ के, वहाँ पुलिस वाले जहाँ स्पॉट था हाँ। वहाँ से फिर मतलब रोडू ले गए, रोडू से फिर यहाँ ले आए इसको वापस। अच्छा। हाँ 11 दिन के अंदर अंदर ही देवता साहब तो मतलब आज तक ऐसा देवता मतलब चोरी के सामान कोई मिलता ही नहीं। नहीं मिलता भी तो बिल्कुल है हाँ, अब। तो खास कर मूर्ति तो मतलब अब ये भी शक्ति है शक्ति है, देवते की, बिल्कुल। मतलब यहाँ भी प्रतीक होती है। अब ये तो हम तो ये चाहेंगे भाई हमसे कुछ टाइम के लिए रूठ गया था देवता, मतलब हाँ। हमसे मान्यता ठीक नहीं मतलब की गई थी। लेकिन बाद में जब इसने देखा कि नहीं भाई, जब तरस रहे ना, कोई वो राड़ियाँ मार रहा है, कोई खाना नहीं खा रहा, व्रत में रखे रहे लोग, तब जाके इसको भी बोला भाई है अब फिर आना चाहिए, वापस आना चाहिए। चलो ये तो देवी देवताओं की हाँ जी, शक्तियां हैं। हाँ जी, हाँ हम जी। तो एक इंसान है जी ना, गलतियां हर इंसान से हो जाती है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। हम बस ये है कि कृपा के सहारे है, हमें हाँ कुछ जी। नहीं चाहिए, तू बस अपने हमारे साथ रहे, हमारे हमको अपने चरणों में रखो बस। हाँ जी, हाँ जी। हमें आशीर्वाद से अलावा और हाँ, कुछ बस नहीं बस चाहिए। यही चाहते हैं हम भी, मतलब कि भाई आशीर्वाद बना रहे बिल्कुल देवता का। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो थोड़ा सा पीछे पीछे चलूंगा मैं। जैसे जो लोग आए थे, कितने लोग आए थे वो? हाँ जी। तीन लोग आए थे वो? ना ना वो तो 5 थे। अच्छा 5 लोग आए थे वो। हाँ, 3 पकड़े गए। अच्छा 3 पकड़े गए, हाँ। 2 नहीं पकड़े गए। 2 नहीं पकड़े गए। तो 2-3 वही मेन होने, तो जो उनके पास जब सामान हाँ, मिल तो गया पकड़े तो उनको तो सजा भी हो गई, कोर्ट सजा भी से। होगी। हाँ जी। अच्छा नहीं तो जब आए वो, तो आप लोग कहाँ थे, मतलब कैसे उन्होंने किया ऐसे जब? तो उस टाइम तो ऐसा हुआ ना, चौकीदार था यहाँ। अच्छा जी। मतलब ब्रदरी भाई है मेरे, चचेरा भाई। अच्छा जी। तो यहाँ मतलब पहले दूसरा बड़ा था तो पट दिया ना वो। हाँ जी हाँ जी। तो देवता यहाँ था, मतलब वो छुपोटी वाले मेले से वो आया था शाम को वापिस ना जी। तो दूसरे दिन अंदर जाना था ऊपर। जी जी। तो ऊपर नहीं था, बाहर था देवता। अच्छा बाहर ही थे? बाहर मतलब बाहर नहीं, तो कमरे में था ना, मतलब मंदिर में नहीं था ऊपर। अच्छा जी। अच्छा हाँ तो वो जो गोरखे थे ना, वो यहाँ काम करता था एक उनमें से, हमारे गांव में, पराठी गांव में। अच्छा। तो उसने मतलब काम झाम इधर का देख लिया, क्या क्या है, कैसा कैसा, पूरी सिक्रेसी ले ली होनी पहले से उन्होंने। उसके बाद फिर बंदे टकरा दिए उसने 4-5 और। तब रात को आए, पहले तो वो ऊपर जाने लगे, ऊपर जाने की कोशिश की उन्होंने, ऊपर नहीं जा पाए, मतलब वो ना फिर ये जो घंटी लगी हुई ना नीचे इसमें हाँ जी हाँ जी। लकड़ में, हाँ जी हाँ जी। यहाँ से जाने की कोशिश में कर रहे थे ऊपर। अच्छा। तो ये मतलब वो 3-4 टूट गई नीचे उनसे। अच्छा उसकी आवाज़ आ गई, तो वो जो मतलब चौकीदार था वो अंदर सोया था देवते के पास, उसको आवाज़ आ गई, वो बाहर आ गया। तो मतलब लगा उनको बोलने, भाई उसको पहचाना हुआ था, उसके पास काम भी किया हुआ था गोरखे ने। पता लग गया होगा नहीं कौन है सामने। बोला भाई तू कहाँ से आ गया, इधर क्या है, रात के टाइम झींगा फलाना। अच्छा तो उसने बोल दिया, उसने तो पहचान दिया हमको भाई। हाँ जी हाँ जी। तो पकड़ो 5 आदमी, एक आदमी कहा, उन्होंने उसको फिर पकड़ लिया। हाँ। फिर उसके बाद मतलब उसको मर्डर ही कर दिया उसका। अच्छा मार ही दिया बेचारे को? मार ही दिया। और 5 आदमी, एक आदमी का। दिखती बात है, फिर कैसे हो पाएगा ना। तो सवेरे जब मतलब घर नहीं आया तो इधर पता किसी ने, रात की बात है, रात को किया सारे काम। अच्छा रात के टाइम। हाँ हाँ। फिर सवेरे जब मतलब घर में पता लगा तो उनके घर वाले ने कभी आया नहीं अभी तक तो। अच्छा फोन भी था, फोन बज रहा, नहीं सुन रहे। तो वहाँ से आया उसका लड़का। अच्छा बाहर से बंद थी गेट बूट, अंदर से नहीं आ सकते थे। अच्छा वो इधर से दीवार कूद के आए अंदर। भाई जी एक अच्छा फिर वो दीवार कूद के अंदर को आया। वो आया तो देखा उन लड़कों ने, अंदर देखा तो इधर दरवाजा खुला तो डेथ पड़ा था। तब उसने घर को फोन किया, हमारे को मैसेज दिया भैया जैसे हो गया, नीचे मंदिर में आओ। अच्छा जी। तब हम आए, सबसे पहले मैं ही आया ऊपर से, मतलब अब कारदार वगैरह तो बहुत दूर दूर के थे।
फिर देखा तो मैंने कैसे, फिर मैं सबसे पहले तो पुलिस को फ़ोन किया अच्छा जी। कि मैंने कैसे ऐसा हो गया। हाँ। उसके बाद फिर मैं अपने मोतवीन वगैरह जो और कारदार उनको फ़ोन किए। फिर हमारे एमएलए हैं बरकटे जी, फिर इनको फ़ोन किया। मैंने कहा आगे नाकाबंदी लगा लो, मैंने कैसे ऐसा हुआ। हुआ उसके बाद सारे इकट्ठे हो गए, फिर मातम छाया रहा। फिर एक तो डेड बॉडी थी, फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले पुलिस आई, फिर पुलिस कार्रवाई अपनी है। फिर हमारा तो बरादरी फिर उसी में फंसे रहे। उसके बाद फिर मतलब चलते रहा, फिर कोर्ट केस हो गया। अब ये भी पहला ही टाइम है, इस देवते की कृपा है। मतलब कोर्ट में ताला बाना था देवते ने अच्छा। कि भाई कोर्ट में ले आओ। हाँ। तो हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी। मैंने कहा भाई केस चाहे हर भी जाए, लेकिन कोर्ट में देवता नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है कि और दूसरी बात, आएगा तो मतलब अकेले नहीं आएगा, वो पूरी रैयत आएगी उसके साथ आएगा, पालकी में आएगा, रथ में आएगा। हाँ। मैंने कहा हमने एप्लीकेशन बल्कि कोर्ट में हमारे बयान वगैरह तो वही वो सरकारी वकील उसके पास लिख के दे दिया हाँ। कैसे ऐसा है। फिर कोर्ट चलते रहा, बाद में डिसाइड हो गया। फिर मतलब हाई कोर्ट से परमिशन मिली कि भाई ऐसा है कि कोर्ट देवता कोर्ट में नहीं आएगा, कोर्ट मंदिर में जाएगा। क्या बात है। अभी एक्ट बन गया है, अच्छा। कोई भी देवता मतलब कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट मंदिर में लगेगा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस बात को, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, देवता हाँ जी। देवता साहब है हाँ जी। जिनकी कृपा से हम चल रहे हैं। अब हाँ जी, इनको हाँ जी। हम कोर्ट के दर्शन थोड़ी कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो भी आएंगे वो यहाँ पर आके दर्शन हाँ। करें। फिर कोर्ट लगा, पहले भी लगा, अभी देख तो अभी लगा पीछे में अच्छा। लास्ट में थोड़ा। यहाँ आते हैं सारे। हाँ, हम वकील वगैरह जज वगैरह यहीं पहुँचे। क्या बात है। जज वकील वगैरह सारा पूरा तामझाम यहाँ था आया, अच्छा। यहीं कोर्ट लगा। तो देवता साहब को मतलब जो माली होते हैं उनके देव खेल के द्वारा बोलते हैं वो, या नॉर्मल ऐसे बात करते हैं सभी? आप लोग ही बात करते हो या देवता बात करते हैं, कैसे? नहीं, वो माली से भी बात होती है। माली से भी होती है। हाँ, ऐसा है। अच्छा, तो पूरी मतलब क्या कहते हैं उसको, न्यायालय यहाँ पर ही लगता है? न्यायालय बैठा हुआ था यहीं पर, पूरा बैठा यहीं मतलब लगे क्या रहा। बात है। देखिए इतनी मतलब इस सुन के मुझे अब बड़ा मतलब ये भी शक्ति बोलेगे ना, अब बोलेगा। कोर्ट मंदिर में हम्म। कोर्ट कहीं नहीं जाता है। तो वो भी इसकी महाराज की शक्ति ऐसी हुई कि भाई कोर्ट भी मंदिर में लग गया। बिल्कुल। अब ये एक्ट बन गया है, मतलब इसकी पूरे गवर्नमेंट के लिए एक्ट है, अच्छा। कानून बन गया। मतलब अब हाँ। अब जो है देवता कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट देव मंदिर में आएगा। हाँ। ऐसा है। तो शक्तियाँ तो इसकी ऐसी शक्ति। और मेरे को सुनकर अच्छा लगा कि हाँ जी। हमारा जो न्यायालय है, हाँ जी, हाँ जी। जो न्याय व्यवस्था है वो भी हमारे जो हमारा ये हमारी जो आस्था है हाँ जी, हाँ उनके जी। प्रति अपना सहयोग दे रही है। हाँ जी, हाँ है जी, ना? सहयोग दे रही है और उन्होंने भी पूरी तरह से। देवता साहब के लिए अब यहाँ परिसर में ही न्यायालय लग रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। और सुनकर अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी। मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा सुनकर। नहीं तो ऐसा होता है जी, बाहर होता है हाँ। नहीं मानते हैं जी, कोई भी हो तुम आओ। हाँ, नहीं तो यही बोलते रहे थे ना, मतलब जब अब महाराज की शक्ति की वजह से सब कुछ हुआ। बिल्कुल कि बिल्कुल। वो अब हम महाराज को भी बोलते रहे थे, मैंने बोला चिंता की बात नहीं, बोला यहीं आएंगे सब। आखिरकार हुआ ही वही है, हुआ ही वही ये है। चक्कर है। देवता साहब ने पहले ही बोल दिया था। हाँ जी, पहले बोल दिया तुम चिंता मत करो, सब यहीं हो जाए। अच्छा। जब लगे ना डर से आगे भाई अब कोर्ट के आदेश मानने पड़ते हैं, क्या करें। कोर्ट भी सर्वोपरि होता ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इनकी जो शक्तियाँ हैं वो भी अब पार है। मतलब जब इनकी शक्तियों से ऐसा हुआ कि भाई अब कोर्ट को भी यहाँ आना पड़ा। हाँ। नहीं तो कोर्ट आज तक तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोर्ट कहीं जाए। तो आप और बताइए कि जैसे देवता साहब की जो मान्यता है और कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर जो ठीक होकर जाते हैं, या किस किस तरीके से परेशान होकर आते हैं ना दुनिया भर से लोग। हाँ जी, हाँ क्या जी। क्या होता है, भूत प्रेत पिशाच पड़े होते हैं, कोई बीमार होते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते, कैसे कैसे होते हैं? क्योंकि हर देवता की अलग अलग एक स्पेशलिटी होती है। इतने देवताओं के पास गया ना मैं, तो यहाँ की क्या मान्यता है और क्या यहाँ की स्पेशलिटी है? यहाँ तो ऐसे मतलब पूरी रैयत से तो खैर आएंगे, बल्कि बाहर से आउट ऑफ तहसील, मतलब जैसे प्यारे आपके रामपुर हो गए, रामपुर तहसील से भी लोग आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मानते हैं इसको जो। और जो दुखी आते हैं यहाँ, कुछ किसी का कोई चक्कर है या किसी को दोष लगा है, तो मतलब यहाँ आते हैं, ये मतलब ठीक करके जाते हैं। मतलब ये देवता जो है अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक करता है उनको। मतलब अच्छा सभी बड़ी है। अब रामपुर से आगे पीछे आपके हाँ। सुपैल वैली होगी, दूसरी रैयत के ना देवते के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पीछे चढ़ ये हो गया आपका, छुआरा ब्लॉक हो गया, मतलब उधर से भी काफ़ी
आते हैं, तो पूजा पूजा होती है दीप्ति की, मतलब जो आते हैं पूछने और संतुष्टि करके उनको भेजा जाता है। जब ठीक होगा तभी पूजा कार्यक्रम होगा उनका। तो इसके लिए भी बहुत फेमस है। मतलब संडे में आते, कम से कम संडे में 100 से कम तो आदमी कभी होते नहीं पूछने के लिए, इतने आदमी आते हैं अच्छा हर जी, संडे। अच्छा फिर जी। ट्यूसडे को, फिर भी उसके बाद कोई ऐसा केस हो गया मतलब अर्जेंटली, तो मतलब कभी भी आ सकता है, तो बुलाया जा सकता है माली वगैरह को भी ना जी। तो कि बेचारा आएगा, कोई ऐसा केस है मतलब अर्जेंट, तो भी वो भी निवारण वो भी किया निवारण जाता हो है। जाता है हर तरीके से ना। इसके साथ और भी है, मतलब हमारे भौड़ बोलते हैं उनके साथ में ना जी, जेरू है, लंकड़ा है, किरना है, मतलब अच्छा अच्छा, वीर भी है साथ में ना। वीर जो है मतलब, हाँ इसके। एक कोई पत्थर की बात बता रहे थे आप पहले। इधर से हाँ, हमारे राजा साहब ना, उनके बुजुर्ग का टूर था इधर अच्छा जी रोड में, मतलब ना जी। जी जी जी। तो इनके पता नहीं दादा परदादा बहुत पहले की, 5 7 8 पीढ़ियों की पहले की बात है। हाँ जी हाँ जी। तो इधर से उनका प्रोग्राम था, मतलब तो जाना था रामपुर रोड से ना जी। तो मंदिर पहले परे हुआ करता था। जी जी जी। तो इधर से आए, मतलब पार से देखा कि भाई इसमें आग लग गई। तो अब राजे का कार्यक्रम ये होता था कि भाई प्रजा को देखना है, कि भाई ठीक करना, बुझाना है। तो उसने मतलब वो अनदेखा कर दिया, अच्छा, मतलब वो मंदिर को जलने दे दिया। जलने दिया उसने खुद, हाँ, कुछ नहीं इग्नोर किया। कर दिया। चला गया सीधा ही, मतलब जी। रामपुर चला गया। जी जी। वहाँ जब गया तो उसको मतलब इसने दे दिया कि भाई बचाया नहीं मेरे को। तब जो है उसके बोलते पेट में जो है ना कुत्ते बिल्ली बोलना शुरू कर दिए। तब उसने कुत्ते भी, बिल्ली बोलने मतलब? हाँ जी हाँ जी, कैसे उसमें? कुत्ते पेट में अच्छा। बोलने लगे कुत्ते बिल्ली, अच्छा। दर्द होने लग गया ना पेट में। अच्छा। तो इस टाइम ऐसा हुआ। ओके। तो वो भी काफ़ी मतलब पूछ लिया उसने, कई जगह पूछ लिया बुजुर्गों ने। तो लंबा तिब्बती लंबे, फिर उनको पूछा, उन्होंने बोला भाई ऐसा है, कहीं रास्ते में आपने देखा कोई मतलब मंदिर जो है नष्ट हो रहा था, आपने बचाया नहीं। तो वो मतलब गलती आपकी है, उसकी मतलब ये है। हाँ। तब उसने बंद रखा कि भाई चल मंदिर तेरा जल गया, ये पत्थर अपने बेड़े से निकाल के बोला मैं उसको लगाऊंगा। तब जाके मंदिर जो है ना, ये मंदिर मतलब उनके बुजुर्गों ने बनाया है, बनाया था। अच्छा। राज साहब के बुजुर्गों ने बनाया है। मतलब ये पत्थर अपने महल से निकाल के मतलब हाथ हाथ वहाँ से यहाँ पहुँचा, जमीन पर नहीं रहा है। मतलब जमीन अब पर उस टाइम राजे को आदेश होते थे, सारे राजे का कार्य जो भी आदेश हो प्रजा को मानना पड़ता था। हाँ जी हाँ जी हाँ तो ऐसा चल रहा था। तो ये है मतलब ये तो। अच्छा, फिर वहाँ से आकर हाँ हाँ यहाँ पर पूरा स्थापित हो गया। हाँ, तो इसकी शक्ति मतलब ये है, तो उसने अनदेखा किया। हाँ, इतनी हमारी देवी देवता इतने हाँ शक्तिशाली जी, है, हाँ जी, और हम भी अपने आप को एक लकी मानते हैं कि हम देवी देवताओं के बीच में देवभूमि में रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और देवी देवताओं से इतने करीब है, बातचीत हो पाती है। ये खुशनसीबी है जी। ये जो हमारे हिमाचल से, उत्तराखंड से बाहर वाले जो लोग हैं, वो लोग मेरे दोस्त हैं काफ़ी जानने, वो बहुत तरसते हैं और हमें बोलते हैं कि भैया आप तो बड़े खुशनसीब इंसान हो, हाँ 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 हम इतनी शक्तियों के बीच में रहते हैं, है ना। तो इसलिए हर देवी देवताओं को भी हमारा हाथ जोड़ कर नमन है। हमारी बस एक छोटी सी मुहिम है कि जो भी हमारी ये पौराणिक कथाएं हैं, हिस्ट्री है, ये सिर्फ हम तक ही न रह जाए, हाँ जी, ये आगे हमारे आने, जो हमारी जनरेशन आगे आने वाली है, हाँ जी। वो भी उतना ही प्यार करे जितना हम करते हैं। नहीं ऐसा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। अब तो जो नई जनरेशन है मतलब इतना मानने लगे इसको, मतलब यहाँ दर्शन करने भी मतलब ज़रूर आएंगे, जी जी। शादी करेंगे, शादी करके दोनों जोड़े आएंगे, शादी करने से पहले भी आशीर्वाद लेके जाएंगे। तो ये तो सारा मतलब चलता ही रहता है इधर। चलता ही रहता है जी, है ना। बाकी जैसे भुंडा या गया हुआ है 5 का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मतलब ये वर्ल्ड में देखा, मतलब इंडिया ने तो देखा ही देखा, पूरे वर्ल्ड। डायरेक्ट लाइव था चला, हाँ हाँ लाइव था, डायरेक्ट लाइव यहीं चैनल वाले यहीं था, स्टार न्यूज़ वाला, आज तक, और डीडी नेशनल और ज्योग्राफी, 5-6 चैनल सब तामझाम लगाया था यहीं। तो मतलब लोग कई बल्कि घर में यहाँ बॉम्बे से फ़ोन कर रहे, बोला भाई भुंडा चल रहा देख रहे हैं आप? हाँ। बोला हाँ हाँ हम तो कहाँ देख रहे। अरे बोला टीवी में देखो, तो टीवी में चल रहा था। हाँ। तो कई जो यहाँ नहीं, यहाँ तो जब भुंडा हुआ 5 में, जब बेड़े का कार्यक्रम था, तो मतलब इतना रश हो गया रोडू से, मतलब यहाँ नहीं आ पाए गाड़ी में लोग, जाम लग गया रोडू से यहाँ तक।
गाड़ियों का। तब गाड़ी में यहाँ आना छोड़ दिया, टीवी में बैठ गए लोग, डायरेक्ट लाइव चला था। और जो बोंद्रा देवता है ना, इनकी भी विशेषता भुंडा उत्सव में ज़्यादा रहती है ना, क्या क्या इनका योगदान, क्या क्या योगदान रहता है वहाँ पर? कैसे? जैसे जो देवता साहब है ना, हाँ, जो भुंडा महायज्ञ है, उसमें वैसे कितने देवी देवता आते हैं? इसमें तो ये फिक्स ही होते बारे देवते, मतलब 30-40 के आसपास है? हाँ, एक तुम्हारे इसका भाई जो है कोटखाई से, अच्छा। वो आएगा गैल से, हाँ। सबसे प्रथम तो वो है। हाँ। इसका भाई वो आएगा सीधा अंदर जाएगा, अच्छा। बाहर नहीं रहेगा, सीधा हवन में जाता सीधा ही। उसके बाद पीछे समरेरी वाला महेश्वर जी, और एक परे क्या बोलते हैं बगराड़ू जी, अच्छा। बस यही देवते अच्छा, होते हैं। इतने ही होते हैं मतलब, है ना, ज़्यादा नहीं आते हैं। अच्छा। बाकी सलोणू देवता नेवल से उसका खांडा चलता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो भी होता है। पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। लोग तो बाकी तो खूंद के तौर पर आते हैं ना। अब इसके खूंद दूसरी रैयत में कठाड़ी कड़ीउण परे वो नावर वैली में देवता गोल नाग की रैयत के कड़ीउण कठाड़ी, वो इसके भी खूंद माने जाते हैं। अच्छा अच्छा। वो आते हैं मतलब बड़े वादे अंतर के साथ। वो तो नई कठाड़ी वाले बोलते, दूसरी ये मोता मतलब पहनते ना, इसको बोलते हैं कलगी जजीरी, उस पहन के आते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उनका। कड़ीउण वाले आते हैं खून बाहर से, वो दूसरी रैयत के हैं। आपको देखो इतना समय हो गया देवता साहब की चाकरी करते हुए, कारदारी करते हुए, अभी तक कितना समय हो गया वैसे? मेरे हाँ, बचपन से? मैं पहले तो फौज में था, मतलब अच्छा, आर्मी में थे आप। वैसे तो हमारे बुजुर्गों को रहे, मतलब हमारे दादाजी मतलब मोतबिंद रहे, उसके बाद हमारे ताए रहे, उसके बाद मतलब ताए का लड़का भाई, बड़ा भाई वो रहे मोतबिन, मतलब मोतबिन ही करते रहे काफ़ी टाइम। उसके बाद फिर वो भाई कुछ गृहस्थी की वजह से नहीं कर पाए काम, थोड़ा दूर भी था तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मोतबिन चेंज हुए, नहीं तो 3-4 पीढ़ी में हमारी खानदानी से थे मतलब मोतबिन। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं तो ऐसे जब 79 में फौज से रिटायर हुआ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसके बाद तो मैं ऐसे उस टाइम तो और थे कमेटी में, हम तब नहीं आए। तो उसके बाद मैं बड़ा लेट आया, पहले तो इसमें ऑडिट की कमेटी में आया, मतलब इधर अच्छा इसमें मंदिर में जी। उसके बाद फिर ऑडिट के बाद फिर परमानेंट कमेटी में आया, मतलब मेरे को भी हो गए मतलब यहाँ ये समझो मतलब 79 84 85 97 98 से मतलब मैं रेगुलर है तब से। 96 से तो मतलब 25 साल 25-30 साल के बीच, इतना 25-30 के बीच में इतने सालें हो ही गई आपको। आप अपना अनुभव बताएं। देखो आपको पूरी जो लोग हैं सब आपको मानते हैं, आप अपना अनुभव बताएं कि देवता साहब से के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए, क्या जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, या इतने सालों के बीच में कभी आपको कितनी बार आपको ऐसा लगा, कब ऐसा लगा कि भाई देवता साहब की जो शक्तियाँ वो सबसे शक्तिशाली है? नहीं, वो तो होता है कभी मतलब अपने पारिवारिक में किसी चीज़ में कभी मतलब कुछ ऐसे अड़चने आ जाती है, मतलब बीच में कि भाई क्या करेंगे अब इसको सब, मतलब अब देवते साहब का नाम लिया जाता है। जी जी जी। तो मतलब इसने रक्षा की, ऐसी बात नहीं। वो प्रॉब्लम है मतलब सॉल्व होते रही, मतलब कोई अड़चने नहीं आई। मतलब जब कहीं हो सकते थे कि भाई अड़चन आ रही है किसी भी प्रॉब्लम में, मतलब लेकिन समय पर मतलब ठीक सॉल्व होते रही, मतलब अड़चन ऐसी बात नहीं है। अब इसकी कृपा से मतलब शक्तियाँ है, मतलब देवता साहब हमेशा जो दूसरी तरीके की शक्तियाँ होती है, जैसे जो नेगेटिव वाली होती है शक्तियाँ, उनसे भी बचाव किया होगा, भूत प्रेत चुड़ैल डायन पिशाच, इनसे भी हमेशा देवता साहब रक्षा करते होंगे सबकी ना। कैसे? जैसे लोग आते हैं ना, जैसे आप माली साहब आप है ना, आपको इसका ज़्यादा पता होगा ना, तो चलो मैं इनके बारे में आपसे ही मैं पूछूंगा तब ज़्यादा ना। जैसे लोग आते हैं कि लोग बोलते हैं ना किसी पर कोई साया लग गया, कुछ लग गया, तो देवता साहब उसका भी समाधान निवारण करते हैं ना, सारे करते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े ऐसे आते, मतलब 1-2 केस तो ऐसे आया, मतलब यहाँ से प्रकट होना, ये पाली गई ये है ना बाहर सेकंडी। हाँ जी। एक तो केस ऐसे था, मतलब यहाँ से गई लड़की दौड़ के, अच्छा, उल्टे फंस गई वहाँ पर, टांग फंसा दी, ऊपर नीचे लट गई। मैंने कहा मरेगी ये लड़की। उसके बाद वो मतलब आई होनी तो 1 महीने चलते रही होनी, उसके बाद ठीक हो गई लड़की। मतलब अच्छा। प्रकट हो, उसको कोई देवता प्रकट होता था ना, अच्छा अच्छा अच्छा, लगा हुआ था, कोई दोष लगा हुआ था, तभी इसने
जाके ठीक किया। वो लड़की अभी तक ठीक है, मतलब उसके बाद शादियां हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है मतलब अभी तक। देवता प्रकट होता था ना तब लटकी हुआ से। हाँ 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 बिल्कुल। और मतलब ये है हमारे माली है भी, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने ठीक किया उसको। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। वो केस है। तो चलो ये इन केसेस, मतलब ये एक ऐसा केस है भाई, ऐसे तो बहुत आते रहते हैं। हाँ ऐसे तो औरतें यहाँ मतलब बहुत आते रहती है, मतलब जो जिनको शक्तियाँ प्रकट होती है, लेकिन ये शांत कर लेता है सबको। मतलब सब ठीक हो के जाते हैं यहाँ से। हाँ जो इसमें अंदर में आ गया वो मतलब ठीक हो के ही जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अब संडे को तो मतलब यहाँ पूरा होता भरा है, मतलब पूछने के लिए ना देवी देवताएं तो और भी है, जाते हैं वहाँ भी, लेकिन अब इसकी थोड़ा शक्तियाँ ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी से कार्य कर लेता है मतलब। हाँ और एक चीज़ इसकी और है कि मतलब ये ऐसे नहीं करता तुरंत किसी को लग जाएगा भाई तुरंत नाश, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा ये फिर संतोषी देवता है, मतलब बड़ा जब अत्ति पर मतलब आ जाएगा तब लगेगा, जहाँ लगेगा तो फिर मतलब बचे उसका सत्यानाश ही करेगा। जैसे मैं पहले बताया ना 3, हाँ उसको खात्मा ही किया, मतलब अच्छा ऐसा है। मतलब वैसे मतलब किसी को नाजायज मतलब नहीं लगेगा। अगर अति करा दी या सुधरा ही नहीं इंसान हाँ तो उसको। हाँ। अच्छा अच्छा। उनकी शक्तियाँ तो इसकी बढ़िया परंपरा। अब एक छोटी सी घटना बताऊँ मैं। हाँ जी बताइए। भतीजी है, मतलब शिमला से आ रही थी, हाँ जी तो खड़े पत्थर बंद था, बर्फ़ गिरी हुई थी बीच में रास्ते में, मतलब नहीं पहुंच पाए पटसाल के साथ, मतलब वहाँ से पैदल जाना पड़ा था। अब लड़की ने क्या बोलते चप्पलें पहनी हुई थी, अच्छा। बूट नहीं थे, तो मतलब हार गई, मतलब मुश्किल है, अब नहीं जा सकती, मतलब नहीं चल सकती मतलब। अच्छा तब उसमें आ गया कि देवते बंदरे का नाम ले लिया। बोला देवते बंदरे अब तो मैं यहीं मर जाऊंगी, बोला वो। थोड़ी देर बैठे रही, फिर पता नहीं कैसे हिम्मत आ गई, मतलब फिर उसके बाद खड़े पत्थर पहुंच गई अच्छा वहाँ। फिर बूट लिए, फिर मतलब आ गई, मतलब पहुंच गई वहाँ। अब इसका नाम जैसे ही लिया तो उसके दिल में थोड़ी सी ऐसी आ गई, जोश जैसी आ गई कि मतलब आ गई, वो चप्पल में आ गई ऊपर तक बर्फ़ के बीच। कोई अच्छा। ठंड तो पता ही नहीं लगा चप्पल में ही पहुंच गए उस समय चप्पल में पहुंच गई जी, ऊपर खड़े पत्थर। आदमी तो और भी थे ना, तो पहुंच गई। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा है, मतलब शक्तियाँ तो बहुत है। और कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में? हाँ जी। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और तो बस, और क्या कहना, आप पूछो, बोलो तो उसके बारे में बताएंगे। और कोई ऐतिहासिक कथा, पुरानी कथा, दंत कथाएं, कोई हाँ जी। पुरानी कहानियां कोई देवता साहब के बारे में? पुरानी कहानी तो अब क्या है, वो तो मैंने बता दी, बता तो दिया मत आपने, वो तो आपने। हाँ। सारी पुरानी जो है, मतलब जैसे जैसे है इसकी पुरानी तो ऐसे ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है जी, थैंक यू। आपने मौका दिया। और अब हम थोड़ा सा तो आप क्या मतलब ऐसे ही इसको जैसे ले रहे हैं क्या, मतलब हाँ, ऐसे ही प्रसारित करेंगे या ऐसे ही प्रसारित बस? करेंगे। तो क्या मतलब इसी कार्य में लगे आप? मैं देव कार्य में ही लगा हूँ, अच्छा, पूरे यहाँ शिमला के नहीं, पूरे हिमाचल के। तो वहाँ वही वहाँ मतलब पूरे हिमाचल के इसी में लगे। चलो अच्छी बात है, मतलब देवी देवताओं के प्रति आपका भी मतलब बस रुझान आशीर्वाद है, में तो मतलब। आशीर्वाद मांगता हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे देवी चलो देवताओं ठीक से। है, आशीर्वाद आपको भी देगा देवते, हाँ ऐसी जी बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब करेंगे हम माली साहब से थोड़ी सी बातचीत। अब हमारे साथ है रोशन लाल जी, और जो कि देवता लांकड़ा वीर जी के माली हैं, और वह गुर है। गुर हमारे जो निचली तरफ है, कुल्लू मंडी तरफ गुर कहा जाता है, और शिमला की तरफ माली कहा जाता है, लेकिन बात नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। तो जो गुर व माली होते हैं वो एक मीडियम होते हैं, जैसा मैं सब पहले भी बताते आ रहा हूँ, वो एक मीडियम होते हैं देवता साहब जिनके द्वारा देववाणी करते हैं और हमें वार्ता सुनाते हैं। स्वागत है जी आपका। पहले स्वागत तो है आपके चैनल का। मैं बहुत बहुत वो स्वागत करता हूँ कि आपने यहाँ बहुत अच्छा टाइम निकाला, हाँ जी हाँ जी। कि भाई महाराज जी भी खुश हो गए हाँ। और आपका भी दिल में था कि भाई हम वहाँ पहुँचे ज़रूर। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना अनुभव बताएं जरा, आप कितने सालों से है और एक माली की जिंदगी कैसी होती है वो भी थोड़ा सा आप बताएं। सबसे पहले तो मैं देवते बौंदरे का, देवते छिंछर का धन्यवाद करता हाँ हूँ, जी। जिन्होंने हमको नई जिंदगियाँ दी है। बिल्कुल सही। तो उसके बाद मेरा जो बचपन देवता शालू मिल थी, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे कुछ ऐसे ही वो लगता था अनुभव कि भाई मैं जो है देवते के साथ वो साथ रहूं।
और स्कूल भी पढ़ता था। जी जी। और फिर मेरे को कुछ महाराज जी ने, मिल्ठी वाले ने ऐसे ही घुमा दिया, क्योंकि उनके साथ जो लांकड़ा था तो वो एक भयानक कला है। तो महाराज जी को जब पूछा पिताजी ने, तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो मेरी चीज़ है, आपने क्यों इसको आप ज़्यादा आगे आगे जाने दे रहे हैं। तो पिताजी ने बोला तो अब ये तो पब्लिक का काम है, ये मेरा काम तो नहीं है। तो कहते एक बार आप मेरी पालकी को बाहर निकाले, तब मैं अपना चमत्कार करके जो पब्लिक भी सोचेगी कि वाकई ये चीज़ है। तो उसके बाद जो है मैं बीमार हो गया। बीमार कुछ ऐसा हो गया कि मैं 3 महीने तो हॉस्पिटल जुब्बल में रहा। तो डॉक्टर साहब बोलते थे, कहते इतना खूबसूरत लड़का, कहते इसको बचाना मेरा काम है। कुछ महाराज उनके दिल में घुसे हो गए। तो डॉक्टर साहब ने घोषित किया, कहते ये बचने मुश्किल है, और चलो 2-4 दिन अगर आप शिमला नहीं ले जा सकते हैं तो अच्छा। फिर वो मुझे सपने में मिल गए। तो कहते आप घर आओ। अब मैंने बात की कि मैं कैसे घर आऊँ, मैं तो बिल्कुल ही चल नहीं सकता। तो कुछ ऐसी शक्ति दे दी जो मेरे को घर की ओर आना पड़ा। जब मैं घर में आया तो वहाँ पर जो है आदमी बड़े हैरान हो गए। कहते इतना कमज़ोर आदमी और बीमार, और जिनको शिमला के लिए घोषित किया कि भाई ये तो बचना मुश्किल है। तो मैंने जब मैं आंगन में महाराज के आया तो मैंने अपने कपड़े उतार दिए। अब मुझे ये मालूम नहीं मैं क्या कर रहा। तो वहाँ पर एक जो है कांटे का बड़ा भारी, हम वो कर्मशूल जो होती है ना, हम उसको बोलते हैं, तो बड़ा वो तो पेड़ था उसका। तो मैं नंगे होके सीधा उस पर बैठ गया। अच्छा बैठ गया तो पब्लिक हैरान होने लगी, भाई ये क्या, ये तुम पहले बार ही देख रही, नंगे का नंगा कोई। बस उसके बीच अब मेरे को लगता है कि भाई मेरे को बिस्तरा बहुत बढ़िया यहाँ पर लगा हुआ, मैं तो यहीं सोऊंगा। तो फिर कुछ महाराज की कुछ ऐसी देन हुई कि फिर पिताजी से जो धर्म मांग ली। कहते आप धर्म दो। दिए पिताजी ने धर्म। कहते ये हमारी चीज़ है, इनको कुछ नहीं होगा, आज से पर ये ठीक हो जाएंगे, मेरे को ना भूले। मैं कुलिष्ट है, मेरे को ना भूले। तो बस उसी तरीके से चलते रहा। तो यहाँ मेरे जो रामपुर में पिताजी रहते थे राजा साहब के पास, तो वहाँ ये थे, तो उनके औलाद नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने परे देवते को पूछ लिया कि महाराज जी अब एक लड़का तो मैंने परे ले जाना, उस महाराज के साथ भी हमारी कोई वो है। तो महाराज ने बोला कोई बात, सिर्फ मेरे को ना भूले, वो भी मेरे से बड़ा है, वो छोटा थोड़ी है। तो ये तो महाराज एक नदौन के बादशाह थे, इनका जो हम बर्मा जब बजाते थे तो मेरे दादाजी बोलते थे, श्री सागरे श्री सरमौर में कुपड़ बंथ में नदौन का बादशाह। ये थे वो नदौन के बादशाह। अच्छा। यहाँ तो पहले देवता छिंछरी था जिसके नाम से बछोंच का वो रहा। तो इनके साथ जो है कितनी बड़ी शक्ति जुड़ी है कि जिनको आज जो है पूरे हिमाचल में जो है देवते बोंदरे के ही नाम से जाने जाता है। तो इनके साथ जो है बसु और देवकन्या जी साथ है, जिनके आपको आगे जो है बड़ समय मिलेंगे, पूरे निशान मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी कि कंस राजा जी कहाँ रहते थे और बसु ब्राह्मण कहाँ रहते थे। तो उस तरीके से जो है मतलब इन्होंने जो है नेवल वाले को अपने हैंड ओवर कर दिया। तो जो आपका ये भूंडा होता है ये जो है बसु का है, ये महाराज का नहीं है, ये बसु का है। जब मंथन हुआ था तो भगवान जी शिव जी ने दिखाई थी सारी चीज़ें कि भाई ये जो है गले का तागा है महाराज का, ये जो रस्सी जो है ये गले का तागा है, इसको जब बनाते करते हैं तो इसके लिए जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कि कोई बार पता नहीं होगा। तो इस चीज़ से जो है महाराज जी जो है बछूंछ में पहुँचे हैं। तो इनके जो बड़े भाई है वो घाड़ में देवता बोंदरा, और ये भी देवता बोंदरा। हाँ, ये छोटे और वो बड़े। अच्छा। हाँ, तो जब इनका कार्य होता है तो उनको आना ही आना पड़ता, चाहे जो मर्जी हो जाए। 1 साल में नहीं लाए। अब देखो पब्लिक भी तो शक्ति को ऊपर कोप करने लगे, नहीं लाए। तो जैसे ही हमारी फसल जो है मतलब ठीक वो तैयार हुई, जो ओला आया, बाकी ओरे परे ओला कहीं नहीं आया, सिर्फ हमारे ही उसमें। पूछा महाराज जी को तो उस वक्त माली जो है ऊपर उससे थे, क्या नाम, कोई से सुंदर सिंह। जब उनको पूछा उन्होंने एक ही बात बताई कि भाई लांकड़े को पूछो मैंने क्या करना, मैं तो तुम्हारे सिर उठा है, तुमने मेरे भाई को तो बुलाया नहीं, तुम मेरी शक्ति को वो देखने लगे। तो बोला महाराज गलती हो गई। तो जब लांकड़ा जी जो है प्रकट हुए तो इन्होंने बोला
कहते तुम कौन होते हमारे को 2 भाई को तोड़ने वाले, क्या शक्ति तुमने देखनी, देख ली? बोला महाराज देख ली। कहते तुरंत इसके 3री साल जो आप इस जग को तैयार करें, तब मैं तुम्हारे लिए जो है सब चीजें, यही तो है हमारा मिलन, और क्या है। बिल्कुल। अब जब मेरी पब्लिक मिलती है तो हम भी तो भाई भाई मिलते हैं। तो उसमें महेश्वर हुआ, बकराड़ू हुआ, और एक खुद 3, तो चौथा भाई इनका। तो ये हिस्ट्री जो है इनकी जो बताती है, जो हमारे माँ बाप ने बताई है, तो मुझे जो है मतलब कुछ महाराज ने ऐसे खींच लिया कि मेरे को तो फिर इधर उधर जाने का मौका ना मिले। तो फिर मैंने अपने दिल में क्या सोचता था कि भाई मैं भी तो शहनाई को सीखूं। अब गुरु कोई नहीं था, अब मैं लोगों को देखते रहता था। तो फिर मैंने महाराज जी को अपने दिल में बोला कि महाराज जी मुझे ऐसी कला आप दे जो दुनिया भी सुने। मैंने बस उसी में अपने जीवन को, मैंने कोई नौकरी नहीं करनी को। अब राजा साहब बोलते थे कि बेटा नौकरी कर, और आपके अब मेरे को उन्होंने जो है फौरन तक भेजा। अच्छा। जहाज में मैंने शहनाई बजाई, मेरा नाम वो रोशन लाल है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन हमने मधुरी नाटियों में, लेकिन हम उतने उसमें नहीं गए कि भाई इसका तो बहुत लंबी चौड़ी वो है। अब शहनाई छोटी चीज तो नहीं है, शहनाई बहुत बड़ी चीज है। अब हम कुल्लू में सुनते रहते तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरा ज्यादा उधर ही चाल चलन चले रहता है। अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा देव कला और जो गंधर्व का हमारा जो ये देवते की जो कला हमको देते हैं, तो ये मेरे को इतनी अच्छी लगती है कि भाई इसी में जो जीवन है। जीवन तो हमारा इसी में, जब हमने इनकी मन की बात को बोलना है तो तभी हम आगे। तो मेरे को महाराज ने कुछ ऐसी चीज दी है जो आज मैं नहीं बोल सकता। मैं कभी भी नहीं भूल सकूं। मैंने अपने बेटे रोहित को बोला कि देखो बेटे, आपको मैंने वर का मांगा, मैं भी रुष्ट हो गया था। मेरे लड़की थी कि महाराज अगर आप मुझे लड़का देते हैं तब मैं आपकी वो करूंगा, नहीं देते तो ये कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी बोलते आप इतने तक पहुंच गए, जब आपने इतनी कुर्बानी की और गुरु के नाम से आपने जो है बहुत मेरी वो सेवा की, और कहते ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। अच्छा, वो आप लड़के को कहाँ रखेंगे? अगर मैं आपको लड़का दे देता हूँ तो पढ़ाएंगे आप उसको? मैंने बोला उसको मैं आपसे थोड़ा अपने हिसाब किताब के लिए पढ़ाऊंगा, बाकी तो आपके ही पास आएंगे। बोला फिर भूलना नहीं? मैंने बोला नहीं भूलूंगा। तो जब मैंने मैट्रिक इससे की तो फिर नौकरी का भी इसका थोड़ा चांस था। फिर इसने मेरे को पूछा पापा अब मैंने क्या करना? बोली बेटे आपने मैट्रिक कर ली, अब बेटे मेरे वाली नौकरी आपने करनी है, जो मैं महाराज के आगे करता हूँ आपने वही करनी है। तो वो चीजें जो है हमने अपनी आंख के सामने जो है देखी है। हाँ, मतलब इनकी जो शक्ति का तो हम अंत नहीं ले सकते। अब जिसको वसुदेव करने लगे है तो साक्षात भगवान है, शिव अवतार है। तो इनका तो कुछ ऐसा देखा है मैंने कि ये मन के लालची है, ये धन के नहीं है। धन तो पब्लिक ने इकट्ठा करना है, इसने नहीं मांगा। महाराज जी ने कुछ भी नहीं मांगा। महाराज के तो है जो आए बस मेरी तरफ से ठीक हो के चले जाए, बस मेरे को फूल मिले वो भी बहुत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। जो मैंने यहाँ की वो देखी तो मतलब शहनाई में मेरा जो है काफी वो टाइम रहा। उसको भी सुनेंगे हम, ऑडियंस को बता बिल्कुल के लास्ट में। हाँ, हम रोशन जी से एक शहनाई की थोड़ी सी धुन सुनेंगे, बिल्कुल, मजा बिल्कुल। आएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे देखो गुरु माली जो होते हैं शक्तियों से सीधा कनेक्ट रहते हैं, और जो भी पैरानॉर्मल चीजें होती है, दूसरी तरीके की शक्तियां होती है, उनको देखने में भी आप सक्षम होते हो। मैं हमारी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी भूत प्रेतों की बातों में भी इंटरेस्ट रखती है बहुत। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी कहानी जैसे आपने कभी आपका सामना किसी दूसरी नेगेटिव शक्ति से हुआ हो, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारा बहुत हुआ। मतलब ऐसी शक्ति को महाराज ने हमको दिखाया। कोई ऐसे भूत लगे वो लगते थे तो जिस तरह से आदमी के बड़े बुरे हाल हो जाते थे। तो जब महाराज के आंगन में आते थे तो जो हमारे इनके चावल होते थे हम उनको जो है बस उनके सिर पर लगाना, एकदम से थोड़े ठंडे हो जाते थे। हाँ, तो मतलब महाराज के आगे चाहे जितनी भी बड़ी शक्ति होगी सारी ठंडी हो जाती थी। इन्होंने मतलब अच्छा ही किया, कोई ऐसे नहीं कि भाई कहीं कोई वो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। आपको भी आते जाते चलते फिरते कभी कोई आपकी कोई कहानी और स्टोरी से थोड़ा सा बता दीजिए। कभी ऐसी नेगेटिव शक्तियों का सामना हुआ, भूत चुड़ैल डायन पिशाच? मेरा हुआ। हाँ, मेरा हुआ जो अब उस वक्त बंशीरा बोलते थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा,
तो मैं चला हुआ, मैं शिमला से घर को आ रहा था। उस वक्त जो है मतलब रोडों से पैदल का ज़्यादा वो रहता था। जब वो बस से छूट जाती थी तो पैदल ही आना था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं चलते रहा, तो मेरे को जो है सायंकाल का समय कांसाकोटी हो गया। कांसाकोटी जब हुआ तो मैं किला फंस गया, अब जाना घर है। तो चलते रहा, तो जैसे ही हम जो है उससे पीछे क्रॉस हुए तो एक नाला जैसा आता है, तो वहाँ जो है मेरे को एक छोटा बच्चा दिखा। अच्छा, वो बच्चा जब मैंने देखा, ओहो ये किसका बच्चा होगा। उसके थोड़ी देर बाद जो है मैंने उसके पैर पर वो नजर मार दी, पैर पीछे को, पैर पीछे को। अच्छा, छोटे बच्चे हाँ की। हाँ हाँ। तब वो मेरे को उलझाने की कोशिश में लगे कि भाई आप कहीं उलझ भी जाए ताकि मैं आपको ले सकूं। फिर जाके जो है मेरे मन में ध्यान आया कि हे महाराज जी, ये तो कोई ऐसी वो है, ये तो मेरी जान के लिए आफत आ गई। तो मेरे को एक धक्का जैसा दिखा, तो एक ऐसा आदमी खड़ा हो गया, कहते आप क्यों डरते, आगे ये पीछे आप दौड़ो। जब मैं आगे पीछे वो उसके पीछे दौड़ने लगा तो उसने छलांग जैसे दे दी। मैंने सोचा कि भाई कहीं ढंकारा से नीचे वो छलांग दे दी। तो वैसे मैं जब अपने घर में पहुंचा तो मैं गिर गया और सीधा नीचे वो माँ की गोद में पड़ गया। अब माँ ने देखा कि भाई आप कहीं शराबी तो नहीं होने, आप तो नहीं पीते, आप तो गुरु भी है, अब आप कैसे मेरी गोद में पड़ गए। तो फिर मैंने इतना ही बोला कि हे माँ, महाराज के लिए जो है आपने कढ़ाई वो देना है, नारियल भी देना, कढ़ाई भी देना। बस वही लफ्ज मेरे से छूटा, बाकी नहीं कुछ ना। अच्छा, फिर यहाँ महाराज जी को पूछा तो यहाँ जो मेरे होते हुए माली ठाकुर प्रताप सिंह, हाँ वो भी लड़का ही था, मसम एक उसमें ही थे, जुट में ही। हाँ, तो एक मालिन वो जिसको पोखू आता है जो नेटवाड़ में है, तो उसकी वो मालिन बीरमा देवी है। हाँ, तो मेरे टाइम में जो है ये अभी तक चलते आ रहे हैं। अच्छा तो जी। मतलब इनकी जो भविष्यवाणी है, इनकी तो सिर्फ 4 बातें है, ज्यादा नहीं है। ये बोलते हैं कभी लालच नहीं करना, बिल्कुल भी ना। अनधन मैंने देना, तुमने क्यों लालच करना। मैंने बोला महाराज जी, हम लालच के लिए नहीं आए, हम सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। जो आप भविष्यवाणी अंदर से बोलेंगे वही हमने आगे बोलनी है। तो कई क्वेश्चन फिर बीच में से आते थे। अब जैसे इसका एरिया जो है रोडू तहसील में सबसे बड़ा एरिया, ये आगे बराड़ा, पीछे खदराड़ा, 5 नंबरदारी के महाराज जी है ये, 5 पंचायत के। तो इतना इलाका कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज जी ने मूठ के अंदर ऐसा रखा है कि भाई इनकी तो इतनी सेवा जो है एरिया में होती है। जो जब ये दौरे में निकलते हैं, अब इसके जो खूंद माने जाता है, एक तो अढ़ाड़ हो गया, सबसे पहले तो अढ़ाड़ है, फिर आ गया कुई, फिर आ गया बशला। इन तीनों कार्यों ने जो है, अगर मंदिर में जो है कोई बड़ा जगहोता भूंडा हुआ या टाणा हुआ, तो बशला वाले जो है महाराज के सिर पर पगड़ी लगाते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो ये जो है बशला वाले को दिया है। जो महाराज जब आए हैं तो ये सबसे पहले अढ़ाड़ में आए हैं, तो इनको इन्होंने अपने घर माना और इनको खूंद की जगह मिली है। बाकी तो इसके बार के खूंद है, काठ है, कडियून है, और बाकी तो इनकी स्त्री चली हुई है। और यहाँ तक जो ये 5 पांडु के बने हैं, ये काली को मिलने नहीं जाएगा। इसके साथ साथ तो ये क्यों कि भाई देवकन्या साथ है। अब जैसे वसुधी है, तो वसु जी जो है कृष्ण जी के माँ बाप थे, तो जो आपके देवकन्या है वो तो काली है। बिल्कुल। तो इस तरह से महाराज ने कुछ ऐसी शक्ति अपने उसमें है इनके पास, जो कि आज दुनिया जो इनके लिए रोती है। जैसा पहले भी बता रहे थे, कोई लड़की आई थी, उसको कुछ हो गया था। अच्छा, जैसे वो लड़की आई तो उसको कोई ऐसा देवता लगा था कि भाई यहाँ फिर महाराज ने मेरे को ऑर्डर दे दिया, कहते इसकी परीक्षा लो। तो जैसे ही वो मेरे को आया, देवता लांकड़ा जब आया, तो कहते इसको निकालो यहाँ से बाहर, ये तो अंदर चलेगी, कैसे निकलेगी, ये तो बहुत हैवी है। हाँ, सब लोग यहाँ हैरान हो गए। तो हमने जो है इधर से चावल के दाने वो डाल के जो एकदम से बाहर आई और सीधे में वो तालियां बज गई। अच्छा। कि भाई ये तो बहुत ही चमत्कार है। हाँ। तो ये जो है कभी पाप नहीं करते। ये तो इतने शराब से आदमी इनको शराब लगेगा, लेकिन वो हाँ,
तो उसके बाद तो महाराज मैंने फिर ये बराड़े वाले नाचने गए, फिर जो माता है यही देव कन्या, तो उसमें जब रिज पर नाचने लगे तो इनके जो साज है, जो चांदी का साज था, तो बात उसमें कुछ ऐसी आवाजें थी जो राजा साहब भी सुन के चुप हो गए। अच्छा। तो राजा साहब देखने लगे वहां से, फिर हमारा प्रोग्राम गवर्नर के इसमें था, फिर हम वहां चले गए, वो भी ऐसे ही वो सुनते सुनते कहते ही तो बहुत ही एक ऐसी चीज है, क्या है क्या है। हाँ, तो फिर उस वक्त वहां गाना गाया था कि भाई कोई ऐसा गाना गाओ जो याद में रहेगा। तो फिर गाया था गीत गाओ रमेश रबादर उष्ण सुनाए, देव गाई बंदरो गाई बराड़ा रे माए। तो ये चीजें जो है मतलब ऐतिहासिक उसमें, हाँ 26 जनवरी में गए थे हम। फिर वहां से हमारा टूर लग गया था, गवर्नर साहब ने लगा लिया था बाहर की कंट्री के लिए। अच्छा। हाँ, उसमें 2-3 आदमी कुछ बीमार जैसे हो गए थे, जो नाचने वाले थे वो थोड़े बीमार हो गए। तो वो कलगी जजीरी का था, चोगे का वो डांस था, और शेर था, शेर साथ था, और कि भाई वो खून के साथ कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे आप लोग उनको वो, तो शेर जो है ना तो वो नचाते थे, तो हम उसमें जो है अपना वो कल्चर देते थे। ये चीज है। और कोई केस यहाँ पर आए हो उनके बारे में थोड़ा सा बताओ, जो आपको लगे कि बहुत ही जबरदस्त है, और कंपटीशन जिनका देवता के साथ नहीं, होने कंपटीशन करने ही नहीं देता। करने जो भी कहीं बाहर से कैसे आएगा, यहाँ शांत होके चले जाएगा। अगर उनको कोई देवते का वो होगा या भूत प्रेत का वो होगा तो यहाँ शांत हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टरी इलाज होगी तो महाराज तब पहले तो ही बाहर ही बोलेंगे होगा। भाई आप उधर ही चले जाओ, ये मेरे बस का काम नहीं है। हाँ, जहाँ तक कोई देवकार्यों की बात है उसमें जो है हम खड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आज तो ये देखिए कि आज जो मौत मिली है, आज मौत मिली ठाकुर भगत सिंह जी अढ़ाल से, जी जी जी। उनकी कार्यकाल में ये चीज जो है तैयार हो रही है। हाँ, क्योंकि ये जो राजा रजवाड़े के काम होते थे तो ये इसी तरह से होते थे। हाँ, तो आज भगत सिंह जी ने अपना जीवन इतना वो किया, जो महाराज जी भी खुश है और उनका जीवन भी खुश है, हम लोग भी खुश है। हमारे ऊपर उनकी बहुत ज्यादा देखभाल होती है, जैसे एक माँ बाप की होती है। तो मतलब अपने जीवन को मैंने यही देखा है कि भाई हमारा तो एक बहुत ही अच्छा जीवन है जो हम देव कार्यों में चले हैं। चले। हाँ, तो बाकी तो दुनिया में आप देखते रहते हैं, ओहो क्या अनहोनी होती है, क्या नहीं होती है। अब जो महाराज जी के साथ का हिसाब किताब है वो एक ऐसा है जैसा एक कुल्लू में। हाँ, अब जब मैं कुल्लू की वो देखता हूँ तो मेरे को बड़ी आनंद आती है। क्यों? छोटे से लेकर बड़े तक कितने वो जो है महाराज जी के साथ जुड़े हुए, तो ये चीजें जो है। बाकी तो देवता साहब की जो धरती है, यहाँ तो आकर ही बुरी से बुरी शक्तियां भाग गायब हो जाती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको जैसे देवता साहब जब लंकड़वीर जी आपके हाँ जी, शरीर में आते हैं, हाँ तो ये कब से आना स्टार्ट हुए? ये तो मैं उस वक्त पढ़ता था छठी में, अच्छा, तब से लेकर तभी से हमारे को पता नहीं लगता था। जो मैंने आपको सुनाई हिस्ट्री बस वो उसी तरह से जो है। हाँ हाँ, तो जो पहली बार शरीर में आए थे तो कैसा लगा था? कोई मालूम नहीं लगता, जैसे एक ठंड जैसी लगती है। अब जो चीज मैंने सोची है कि मैं ये बोलूं वो नहीं बोले जाती थी, वहां जो है मतलब महाराज अपनी वो चीज बोलते थे। हाँ हाँ, आप खुद से नहीं बोला जाता? नहीं कुछ नहीं 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 नहीं। तो लंकड़वीर जी उग्र रूप में आते हैं कि शांत रूप में? बिल्कुल, जैसे श्रावण में जो भीमा काली के साथ है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा तो वहीं रहा, तभी तो महाराज जी को आसानी हुई। न तो हम कहाँ होते, पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन महाराज जी की कुछ ऐसी शक्ति है कि वो इन्होंने ऐसे जोड़ के लाया जो हम नहीं बता सकते इसके बारे में। हाँ, आपने सुना डायन का नाम? डायन का तो सुना। क्या होता है आपके नजरिए से, क्या होती है ये डायन और तो चुड़ैल? इनका चुड़ैल ये अलग ही चीज है। दोनों अलग है कि सेम है? हाँ, मतलब एक डायन है और एक चुड़ैल है। अच्छा। चुड़ैल तो आपको ऐसी है कि किसी पैर भारी औरत मर गई या कोई ढांक से मर गई या कोई कुछ, वो उसकी आत्मा भटकती है, क्योंकि वो वहां तक तो वो नहीं पहुंच पाती है। वो तो तभी पहुंचेगी जब हमारा वहां के लिए जो है पूरा टाइम हो जाएगा, तब तक उनको भटकना पड़ता है। तो उसके लिए जो है चुड़ैल बोलते हैं। हाँ, और डायन? डायन अलग है, वो अलग है। वो अलग होती है। अच्छा अच्छा। अब चुड़ैल दिखी है आपको कभी? नहीं, मैंने वैसे नहीं देखी, नहीं देखी नहीं।
पुरानी कथाओं में कभी? पुरानी कथा में तो हम उधर पूछते रहते थे वहाँ को कि भाई ऐसी है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। वो तो हमने जरूर वो, लेकिन हमने अपने आँख देखिए से वो सुना जरूर है ना वो। लेकिन जब गुर के नाते हम वो कई बार फंस जाते थे कहीं, तो उस वक्त जरूर नजर में आती थी। अच्छा। हाँ, नजर में आती थी। तो बस उसका जो कार्य करना, जो महाराज ने वो इसको फलानी चीज दे दो और हाँ, चले जाना अच्छा उसमें। हाँ, अच्छा, हाँ। मतलब वो आती होनी ना किसी के शरीर के अंदर, बिल्कुल। है ना? हाँ, किसी के शरीर में आ जाती है। तो जो गुरु हो गए, अब जैसे मैं गुरु है तो मैंने उसका वो देखना है कि भाई वो आपको तो ये चीज आ रही है, आपको तो वही चीज देनी चाहिए जो आप मांग रहे हो, तो उसमें चले जा पर ऐसा सुना मैंने कि जब कोई ऐसी जो चुड़ैल बड़ी शक्तिशाली होती है ना, और तो जब किसी पर आ गई तो उसको तो लेके मार के ही जाती है या? बिल्कुल बिल्कुल वो छोड़ेगी थोड़ी। हम्म, हाँ, तभी तो महाराज जी खड़े हैं। हम्म, तभी इनके साथ जो अब लांकड़ा है, पोखू है, मतलब जो वीर उसके साथ जो है वो खड़े है। हाँ। फिर ये क्या करते हैं, उसको समझौता करते, भोग देते हैं उसको? ये थोड़ा पहले तो सख्ती से पेश आएंगे, हाँ। फिर वो नरम हो जाएगी, नरम हो जाएगी, वो बोले क्यों आई तू, तो वो पूछेंगे कि मेरे ऐसा ऐसा है और मैंने फलाने आदमी को ऐसा करना है। तो महाराज जी बोलते बिल्कुल नहीं, आप इसके बदले और ले कोई चीज ले लो। तो उनको वही चीज देनी जो उसने वो वहां नुकसान करना था वो। हाँ, और ये भेजी जाती है कि ऐसे भी लग जाती वो है? अपने आप ही, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अपने आप ही लग जाती अपने आप ही लग जाती है, उसका कोई वो नहीं है। हाँ, वो लगा के कहाँ से करे, वो तो एक ऐसी हो सकती है जो ना दिखे ना कोई, वो बस वो तो परछाई है। है। हाँ, परछाई का हिसाब है उसका। कई लोग बोलते हैं हमको जूड़े में दिखी लाल उसमें। वो तो परछाई आपको दिख रही है। अब जो लड़की मेरे साथ अभी बात कर रही है तो परे बुड्ढी जैसी दिख जाएगी, उससे परे कुछ और दिख जाएगी, है चीज वही है, वही परछाई, मतलब वो घुमाते रहती है। मतलब हाँ, वो अपना रूप भी हाँ जी, हाँ जी, हाँ बदल जी, सकती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये बंशीरा ये अलग चीज? ये अलग चीज है, ये अच्छा। भी उसी तरह का हम्म, है उसी तरह का, क्योंकि ये भी बार ही बार भटकते हैं, मतलब आदमी को नुकसान करना, बस इनका वही चीज है। तो उसके लिए जो महाराज जी खड़े हैं, बस आप मन में उनका नाम लेंगे तो ये खुद अपना वो काम करेंगे, पूछेंगे नहीं फिर। हाँ, ऐसा। हमारे कुल्लू साइड होती है एक हाँ जी, छोटी सी एंटिटी ना, हाँ जी, जो होती है छोटे बच्चे वाली, उसको बोलते हैं हम चेट्टू। हाँ जी, चेट्टू सुना है आपने? हाँ, अच्छा, आपने भी सुना है? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। आपके अब अपने अपनी साइड बताइए जरा, हाँ आप जी, आप कैसे कैसे समझते हैं इसको, इस चीज वो को? जो छोटा दीपता, हाँ हाँ हाँ, वही वही हाँ, वही वही। वही वो तो मतलब ऐसा है ना, जैसे एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, हाँ जब उसकी 12वीं रेख पड़ती है तो उसमें जो है वो देखे जाता है, तो जब उसको देखे जाता है तब उस तरह से वो चीज जो है वो तो बहुत प्यारी चीज है और बहुत शक्तिशाली है। हाँ। हाँ, अब एक आदमी ने उसको हाथ पर वो करना है, तो जो बड़े बड़े महाराज वो भी झुक जाते हैं, क्योंकि वो बाल हट है। हाँ, बाल हट को जो है कभी भी उन्हें अनदेखा नहीं किया जाता है। क्या बात हाँ, बोली आपने, सही बात क्योंकि बोली है। अब फाग मेले में हमने देखा है, हम घर में देखते रहते हैं, क्या चमत्कारी है, क्या वो है। देखो, इतना सोना चांदी ऐसे ही थोड़ी लगना था उनको, वो तभी लगा जब उनके अंदर जो है शक्ति का प्रकोप है। हाँ, बहुत ही ज्यादा है। हाँ, और हमारे यहाँ पहाड़ों में होते थे गिट्ठू राक्षस, हाँ जी, जो पता कैसे होते थे, हाँ, जिनके ना छोटे बच्चे थे होते, वो भी बिल्कुल। छोटे, हाँ, लेकिन उनके वो दिखते थे हमारे को ऐसे जैसे पहाड़ों में चले, लेकिन उनकी लगी है सिर में, सींग में आग लगी है या लाइट लगी है, कुछ हाँ, ऐसे हाँ, से भागते थे उधर बिल्कुल उधर, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। यहाँ भी होते हैं इस तरह के कुछ नहीं, फिर यहाँ तो ऐसे वैसे नाम और हाँ होने हाँ कुछ हाँ हाँ, चीज वही है, चीज चीज वही है। एक ही है पहाड़ों में। हाँ जी, हाँ जी, पर पहाड़ों में जब जंगलों में लोग ना आग बड़ा लगाते हैं, हाँ 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 हाँ। यहाँ भी लगती है आग नहीं पहाड़ों में? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, हमारे कुल्लू साइड बड़ी जंगलों में आग हाँ लगा हाँ के हाँ, रखी होती इधर है। नहीं लगाते, इधर नहीं, इधर तो बहुत बचाव होगा। और हाँ, हाँ, बिल्कुल बहुत होना ही भी बचाव चाहिए। होता है। हाँ, अब किसी ने डाल दी और खुद निकल गया, किसको पकड़ेंगे आप बताओ। हाँ, अब वो गांव वाले फंसेंगे बेचारे, तुमने लगाई, फलाने ने लगाई, वो कहाँ से लगाई, लगाने वाला चले गया। हाँ। हाँ, इसके बाद शहनाई मंगाएंगे, फिर उससे शहनाई बिल्कुल। अब करेंगे। आपको मैं नीचे बैठेंगे घड़ी और फिर हाँ। मैं शहनाई का वो भी दूंगा आपको। हाँ, ताकि आपकी याद में रहे बिल्कुल कि बिल्कुल ये राजा बिल्कुल। साहब के आदमी है या नहीं है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरे ऊपर तो राजा वीरभद्र का इतना प्यार था जो मैं आज नहीं भूल सकता हूँ चीज, हाँ। बिल्कुल भी ना। हाँ, तो वो कई बार बोलते रहते थे, अरे शहनाई जो है लोगों ने सड़कों ने बजाई, मेरे रोशन ने जहाज में बजाई। तो वो कुछ और। फिर उसके बाद नड्डा जी के बेटे की शादी हुई, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वहां भी जो है मतलब इस देवते बौंदरे का चांदी का जो बाजा था, तो जब उनको पूछा कि आप काय में नाचेंगे, कहते हम तो
उनके बाजे में नाचेंगे। और आपके जो है राजा साहब नीचे कुल्लू के परमेश्वर परमेश्वर सिंह जी, जी। हाँ जी, उनका प्यार भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। हाँ। हाँ, बहुत ही ज्यादा है। तो हम चले रहते हैं, कई बारी कहीं पार्टी में हुआ और कहीं शादी हुई तो उसमें सेनाई को पता लग जाता है कि भाई फलाना आदमी वहाँ जो है वो कर रहा है। हमने कभी अपने मन से ये नहीं देखा कि जी हम इतना बजाते या ऐसा करते, नहीं नहीं नहीं, ये तो पानी, ये पता नहीं हो हम क्या चीज है। अब देखा नहीं आपने बसमिल्ला कहाँ, अब वो भी शहनाई बजाते हैं, तो उनका अंदाज है। आगे वो बजा रहे हैं, पीछे चेले तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ, इसमें तो कभी ये नहीं सोचो कि मैं ऐसे बजाता हूँ ऐसे, नहीं नहीं, ये तो भगवान की गॉड गिफ्ट है, महाराज जी की है। हमारा कुछ नहीं, हमने तो आपको नचाना है, खुश करना पब्लिक को, उसी में आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत है ना, आपका आपने समय दिया। और आज मैं फिर से बता दूं, आज हम हैं भोंदरा देवता जी के मंदिर में। हाँ जी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, हमारा ये एक छोटी सी कोशिश है हमारे देव नीति को पूरे हर जगह फैलाने की। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप शेयर जरूर बेटे करें। बहुत फले फूले, महाराज का आपके सिर पर आशीर्वाद रहे। जी जी। और जैसा कुल्लू का ऐसा ही आपका जो है छूंछ का मिलेगा। बिल्कुल, ये भी नदौन से, ये कहीं उससे थोड़ी है। हाँ। ये आपके ही देवते, ऐसा नहीं बिल्कुल है। जी, हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो दोस्तों महाराज मिलते हैं जी के। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय भोंदरा महाराज।